ABP 24 न्यूज में वक्त हो गया 5 मिनट में 25 खबरों का। किसानों के भारत बंद का सबसे ज्यादा असर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में देखने को मिला, जहां जनजीवन बाधित रहा। वहीं दूसरी तरफ कुछ राज्यों में सार्वजनिक वाहन सेवा ठप होने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा। भाजपा के नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री हसन मुशर्रफ के खिलाफ एक बार फिर बयान देते हुए कहा, मैं कोल्हापुर जाऊंगा और कैबिनेट मंत्री के खिलाफ ठगी, जालसाजी और धोखाधड़ी की पुलिस में शिकायत दर्ज करूंगा। मंत्री ने सैकड़ों करोड़ रुपए की लूट की है, वह जेल जाएंगे। पश्चिम बंगाल के हाई प्रोफाइल से भवानीपुर में भाजपा के कई नेता जहां उपचुनाव को टालने की बात कर रहे हैं, तो वहीं स्वप्न दास गुप्ता ने चुनाव आयोग से मतदान केंद्र के आसपास धारा 144 लगाने की मांग करने के साथ साथ केंद्रीय बलों की उपस्थिति में चुनाव करवाने की भी मांग की। कोरोना महामारी को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आई है। बता दें कि देश में करीब 201 दिनों के बाद पहली बार कोरोना के नए मामलों की संख्या 20,000 के नीचे है। वहीं दूसरी ओर कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में भी भारी कमी आई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने चीनी मिलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील को लिया वापस। बता दें कि यह दायर प्रदेश की चीनी मिलों को बंद करने और भूमि को किसी अन्य मकसद के लिए हस्तांतरित करने के अधिकार को फिर से स्थापित करने के लिए किया गया था। राजधानी लखनऊ में चेहल्लुम के मद्देनजर शहादतगंज पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रखेगी। साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई स्थानों पर पैदल गश्त किया गया और सिया समुदाय के लोगों से मिलकर चेहल्लुम को सकुशल संपन्न कराने हेतु अपील की गई। लखनऊ पुलिस आयुक्त द्वारा महानगर थाना, हजरतगंज थाना, विकास नगर में पंजीकृत अभियोग में विवेचकों द्वारा की जा रही लंबित विवेचनाओं की समीक्षा की गई। इस समीक्षा के दौरान कई बिंदुओं पर बल दिया गया। साथ ही 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का रूट नए तरीके से निर्धारित कर इन अपराधों की रोकथाम हेतु उनका उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु निर्देश दिया गया। राजधानी लखनऊ के बाराबंकी में कुछ अज्ञात हमलावरों ने एक युवक की डंडे से पीट कर निर्मम हत्या कर दी। युवक का शव खून से लथपथ मिलने पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तथा युवक पर इस्तेमाल हुआ डंडा बरामद किया। साथ ही पुलिस ग्रामीणों से पूछताछ में जुट गई। करनेलगंज से फतेहपुर थाना क्षेत्र के मजगवा शरीफ जाते वक्त तिलोकपुर सिहाली रोड पर इनोवा और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें इनोवा के परखच्चे उड़ गए तो वहीं ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1.23 लाख स्मार्टफोन और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए 1.87 लाख इन्फेंटोमीटर का वितरण कर कहा, तकनीक के माध्यम से शासन की योजना को हर नागरिक तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में इस्लामिक अमीरात सरकार का समर्थन करने के बाद तालिबान ने भी पाक की प्रशंसा में कसीदे गढ़े हैं, जिसके चलते तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, पाक हमारा पड़ोसी है और अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तानी रुख के लिए हम उसके आभारी हैं। पाकिस्तान में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें कि देश में बेरोजगारी की दर इस महीने सबसे उच्चतम स्तर पर है। बेरोजगारी का आलम इस कदर बढ़ गया कि एक चतुर्थ वर्ग पद के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिस पर 15 लाख बेरोजगारों ने आवेदन किया। पाकिस्तान में बेरोजगारी दर 16% तक पहुँच गई है। इंग्लैंड में एक 6 वर्षीय बच्ची ने टिकटॉक चुनौती को पूरा करने के लिए चुंबक को निगल लिया, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उसके पेट की सर्जरी कर 23 चुंबकें निकाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर अमेरिका ने भारत को 157 कलाकृतियां सौंपी थी, जिसके चलते बेशकीमती प्राचीन कलाकृतियों की वापसी के माध्यम से भारत अमेरिका लोगों के बीच संबंधों और सांस्कृतिक समझ को बढ़ाने के लिए इसकी भूमिका की सराहना की है। आइसलैंड में यूरोप की पहली महिला बहुल संसद बनी है। ऐसा करने वाला यह पहला देश बन गया है। बता दें कि 63 संसदीय सदन में 33 सीटों पर महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। दक्षिण उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में चक्रवात की चेतावनी के कारण लड़कों और लड़कियों के अंडर 19 घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत को 2 दिनों के लिए टाल दिया गया है। इसी वजह से BCCI का घरेलू सत्र विलंब से शुरू होगा।
बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली पर कोलकाता हाईकोर्ट ने 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा बंगाल सरकार और उसके आवास निगम हिडको पर भी 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि यह मामला गलत तरह से जमीन आवंटन का है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक को दिल का दौरा पड़ने से लाहौर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबरों के मुताबिक पूर्व कप्तान की हालत अब स्थिर है। भारत ने तीसरे वनडे में जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया के लगातार 26 रनों के जीत के क्रम को भी तोड़ दिया, जिसके बाद भारतीय महिला क्रिकेट की पूर्व कप्तान शांता रंगास्वामी ने मिताली राज की जमकर तारीफ की और कहा यह शानदार था क्योंकि उन्होंने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम को कड़ी टक्कर दी। आईपीएल 2021 के 40वें लीग मैच में राजस्थान रॉयल्स को सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों हार का सामना करना पड़ा। हैदराबाद की आईपीएल के 14वें सीजन में यह सिर्फ दूसरी जीत है। तेल कंपनियों ने आम आदमी को तगड़ा झटका दिया है। बता दें कि आज पेट्रोल के दाम में 20 से 21 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं डीजल के दामों में 50 से 53 पैसे का इजाफा हुआ है। सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए मौजूदा विदेश व्यापार नीति की अवधि को 6 महीने और बढ़ा दिया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि मौजूदा एफटीपी 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर बताया कि 2013 से 14 में जारी छठे आर्थिक सूचकांक के मुकाबले इस साल की पहली तिमाही में 29% ज्यादा रोजगार पैदा हुए हैं। श्रम विवरण संगठित व असंगठित क्षेत्र के 9 सेक्टर से तिमाही आंकड़े जुटाकर यह सर्वे तैयार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें 3 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। वैश्विक परामर्श फर्म गोल्डमैन सॉक्स के मुताबिक 2021 के अंत तक कच्चे तेल का भाव $10 प्रति बैरल बढ़कर $90 के आसपास पहुंच सकता है। भारत और चीन में आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से ईंधन की खपत में लगातार उछाल आ रहा है। विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज मजबूती के साथ खुला। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे की मजबूती के साथ 73.80 रुपये के स्तर पर खुला, तो वहीं सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे की कमजोरी के साथ 73.84 रुपये के स्तर पर बंद हुआ।